ओरिएंट बेल टाइल्स स्टूडियो से आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सीधा सवाल में मैं बात करने वाला हूं हिंदू मुसलमान। ये हमारे समाज का नासूर बन गया है। बात बात पर हम हिंदू मुसलमान करने लगते हैं। और भागवत ज्ञान की क्या है, भागवत ज्ञान वो तो मैं आपको बताऊंगा। लेकिन जो ये हिंदू मुसलमान होता है, आप देखिए कांवड़ यात्रा खत्म हो गई कल, लेकिन लगभग 3 हफ्ते या मैं कहूं पूरा 1 महीना, पिछला 1 महीना जो बीता है वो हिंदू मुसलमान के इर्द गिर्द ही घूमता रहा। खाने के शुद्ध होने को लेकर पवित्रता, शुद्धिकरण, आस्था, इन सवालों पर पहचान होनी चाहिए। मुसलमान ना मिले कोई, QR कोड लगाइए। और बात तो यहां तक पहुंच गई कि ताजिया निकाला गया, करंट लगा, 3 लोग मर गए और प्रशासन ने जितनी ऊंचाई तय की थी उससे ज्यादा ऊंचा था वो ताजिया, नहीं होना चाहिए था। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ताल ठोकते हैं कि मैंने पुलिस वालों को कहा कि पीटो, ये लातों के भूत हैं। और कांवड़िए जब गुंडई कर रहे थे, उपद्रव मचा रहे थे, तो उन पर पुष्प वर्षा भी हो रही थी। मकसद था सीधा हिंदू मुसलमान करना, 80-20, बात बात पर आतंकी पाकिस्तानी कह देना मुसलमानों को। और वोट बैंक राजनीति इसके लिए दरअसल वो मेन कल्प्रिट है। मजहब की सियासी दुकानदारी वो चलती रहती है और कोई मुसलमान के प्रति थोड़ी सहानुभूति दिखा दे तो वो नमाजवादी हो जाता है। जैसे अखिलेश यादव, अभी 2 दिन पहले संसद सत्र स्थगित हुआ तो पास में एक मस्जिद थी, अपने सांसदों के साथ चले गए। उस मस्जिद के इमाम उन्हीं के सांसद हैं। तो बीजेपी के तमाम नेता घेराबंदी करते नजर आए अखिलेश यादव की। बवाल हो गया, राजनीतिक बवाल की देखो देखो देखो, मुस्लिम परस्त हैं, ये यही करते हैं, ये वोट बैंक की राजनीति है। लेकिन आज सरसंघ चालक, संघ परिवार के सर्वे सर्वा वो हरियाणा भवन पहुंचे और हरियाणा भवन में देश के बड़े बड़े इमाम, मुफ्ती मौजूद थे, 60। उनसे भाईचारे पर, शको शुबा दूर करने पर, जो शंकाएं हैं अकलियत अल्पसंख्यक मुसलमानों के मन में, उन्हें दूर करने का रास्ता, उस पर विमर्श करते दिखाई दिए सरसंघ चालक। तो अखिलेश मुसलमानों से मिले तो बवाल, और भागवत मिले तो यह भाईचारे की मिसाल साबित की जा रही है। और जब मोहन भागवत मिल रहे थे उलमाओं से, मुसलमानों से, इमामों से, तो हिमंता बिस्वा शर्मा कह रहे थे, आशंका जाहिर कर रहे थे कि 2041 तक, अब से 16 साल बाद, अभी 34% मुसलमान हैं असम में, ये 50% हो जाएंगे। तो ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और चल रहा है क्या, या कुछ सामंजस्य बन पाएगा? ये हिंदू मुसलमान पर भागवत ज्ञान क्या विराम लगाने में कामयाब हो पाएगा, या ये चुनाव की भी तैयारी है? भाई बिहार, फिर बंगाल, फिर असम चुनाव है और यहां मुसलमानों की अच्छी खासी तादाद है। थोड़ा उन्हें भ्रम में रखने की भी कोशिश की जा रही है क्या? तो आज मैं बात करने वाला हूं सरसंघ चालक मोहन भागवत की। आज मोहन भागवत दिल्ली में थे, हरियाणा भवन गए और वहां पर 3.5 घंटे की एक बैठक की। अब ये तो सामान्य सी बात है, बैठक करते रहते हैं सरसंघ चालक, लेकिन ये बैठक किसके साथ की? उन्होंने मुस्लिम धर्मगुरुओं को न्योता दिया, उनसे मुलाकात की। 60 से ज्यादा मुस्लिम धर्मगुरु, मौलाना और स्कॉलर इस बैठक में शामिल हुए। और सरसंघ चालक मोहन भागवत के साथ कौन था?
इस बैठक में शामिल दत्तात्रेय होसबाले, सहसर कार्यवाह नंबर 2 कृष्ण गोपाल, एक और सहसर कार्यवाह रामलाल, संघ प्रचारक इंद्रेश कुमार, संघ प्रचारक मुसलमानों के साथ लगातार वो आउटरीच करने की कोशिश करते रहते हैं। और इमामों की तरफ से, मुस्लिम धर्म गुरुओं की तरफ से कौन था? उमर अहमद इलियासी, प्रमुख हैं ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन के। और क्या बातचीत हुई, यह बड़ा दिलचस्प है। सरसंघ चालक हिंदू मुसलमान के बीच संवाद कैसे बढ़ाया जाए उसकी राह तलाशते दिखाई दिए। गलतफहमियां दूर करनी होंगी, एकता का माहौल बनाना होगा। वक्फ बोर्ड, लिंचिंग, मदरसों की स्थिति जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई, पहलगाम, और ये जो समीक्षा चल रही है वोटर लिस्ट की, जिसमें मुसलमान घबराए हुए हैं कि हमारी नागरिकता, हमारी पहचान को आधार बनाकर कहीं सारे अधिकार ना छीन लिए जाएं। और जो ये गलत फहमियां हैं, और गलत फहमियां तो हैं भाई, मुसलमानों को बात बात पर उनकी देशभक्ति पर सवाल उठते हैं। उन्हें आतंकवादी बताया जाता है, उन्हें पाकिस्तान परस्त बताया जाता है, उन्हें गंदा बताया जाता है, उन्हें लातों के भूत बताया जाता है, डराया जाता है, धमकाया जाता है, वायरस फैलाने वाले बताया जाता है, वो मरकज वाले। 4 साल बाद पता लगता है, अदालत कहती है ऐसा कुछ किया ही नहीं था। और तब पूरे देश में और खास मीडिया ने, जिसका मैं हिस्सा हूं, मुसलमानों पर ऐसे दाग लगा दिए थे। समाज में शांति और भाईचारे का संदेश फैलाया जाए। और मोहन भागवत ने इन सभी बातों को बहुत गंभीरता से सुना। मुफ्ती सईद कह रहे हैं ऑल इंडिया उलमा काउंसिल के कि भागवत जी ने बड़ी धैर्य से हमारी बात सुनी। सैयद शाह फजलुल मन्नान, शाही इमाम है लखनऊ के, वो बोले ऊपर वाले को मंजूर था, इसलिए आज 100 साल के बाद यह मीटिंग हुई, तय हुआ कि दोनों तरफ से होने वाली उल्टी सीधी हरकतों को रोका जाए। उल्टी सीधी हरकतों को रोका जाएगा, लातों के भूत जैसे बयान देने से रोका जाएगा। या आज बैठक हो रही थी उधर, हिमंता बिस्वा शर्मा वो कह रहे हैं कि नहीं, मुसलमानों की आबादी तो 2041 तक असम में 50% हो जाएगी, ये सब लूट खाएंगे। चुनावों में बात मंगलसूत्र तक आ जाती है कि हिंदू महिलाओं के मंगलसूत्र मुसलमानों में बांट दिए जाएंगे। तो आपसी भाईचारा यहां बढ़ाने की बात हो रही है, पर इससे पहले क्या एक मुलाकात योगी आदित्यनाथ या हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह सरीखे नेताओं के साथ भी करनी चाहिए सरसंघ चालक को, मोहन भागवत को? ये अच्छा है, भागवत ज्ञान उधर भी दिया जाए। क्या तब खत्म हो जाएगा हिंदू मुसलमान? या दो समानांतर धाराएं चल रही हैं? यहां इसे भाईचारे की मिसाल बताया जा रहा है। और अखिलेश यादव 2 दिन पहले वो एक मस्जिद में अपने सांसदों के साथ दिखाई दिए, वहां का इमाम भी उन्हीं का ही सांसद है, समाजवादी पार्टी का सांसद है। तो क्या कुछ कहा गया? स्वामी केशव प्रसाद मौर्य कहते हैं, मस्जिद गए लेकिन सफेद जालीदार टोपी ले जाना भूल गए अखिलेश यादव। मतलब मुसलमानों के बीच दिखे तो जालीदार टोपी लगाओ। तो क्या मोहन भागवत को भी वो टोपी लगानी चाहिए? ब्रजेश पाठक कहते हैं, अखिलेश हमेशा नमाजवादी बने रहते हैं और वही उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। नमाजवादी क्या मोहन भागवत भी हो गए? यह देश का दुर्भाग्य है कि कोई मस्जिद में जाकर मीटिंग करता है। हरियाणा भवन में मीटिंग ठीक है, इससे कोई दिक्कत नहीं होती। राजीव राय समाजवादी पार्टी के लोकसभा सांसद हैं, वो कह रहे हैं जब मोहन भागवत या प्रधानमंत्री मोदी किसी से मिलते हैं तो विकासवादी हो जाते हैं कि देखिए सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास, सबका विश्वास। और जब कोई और मुलाकात करता है तो उसे नमाजवादी कहते हैं। इमरान मसूद
लोकसभा सांसद हैं कांग्रेस के, वो एक कदम और आगे चले जाते हैं। अब इसमें राजनीतिक पुट देखिए। वो कहते हैं जो लोग बैठक में गए थे वो आरएसएस की तनख्वाह पर पलने वाले लोग हैं। मुसलमानों के नाम पर ऐसे बहुत फर्जी संगठन हैं। अब यहां पर अगर कोई कवायद भी की जाए, कोई मुसलमान अपनी परेशानियों का इजहार सरसंघ चालक को करते दिखाई भी दें, तो उन्हें फर्जी मुसलमान बता दिया जाता है, आरएसएस की तनख्वाह पर पलने वाले लोग बता दिया जाता है। तो फिर ये अविश्वास की खाई, ये भरोसे की कमी, जो ये सामाजिक ताना बाना उधड़ रहा है और लगातार उधड़ता ही दिख रहा है, ये रुकेगा कैसे? एसपी बघेल केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं ऐसी बैठकों से कई समस्याओं का समाधान होता है और ऐसी गलतफहमियां दूर होती हैं। पर यह दरअसल गलतफहमी दूर की जा रही है या इसमें कहीं ना कहीं चुनावी पुट भी है, सियासत का खेल भी है? यह सवाल मैं किस लिए पूछ रहा हूं, क्योंकि अभी कुछ दिनों में बिहार में चुनाव होने वाले हैं। 243 सीटों में से 54 सीटें ऐसी हैं जहां मुसलमान तय करते हैं कौन जीतेगा। तो थोड़ा आउटरीच हो जाए। जेडीयू का तो भाई वोट बैंक भी है, तो बीजेपी को ना दें, जेडीयू को तो दें। पश्चिम बंगाल में 294 सीटों में से 119, वहां तो लगभग 30% से ऊपर मुसलमान हैं। तो देखिए, हम तो मुलाकात करते हैं, बातचीत करते हैं। और असम में भी 126 में से 33 सीटें ऐसी हैं। तो थोड़ा सा असमंजस, कंफ्यूजन ही फैला दिया जाए भाईचारे के नाम पर, या दरअसल हमें एतबार करना चाहिए। अगर खाई को भरने की कोई कोशिश की जा रही है तो उसकी सराहना करनी चाहिए। इसी पर आज मैं चर्चा करने वाला हूं। ऐसे में आज का सीधा सवाल, भागवत ज्ञान बंद होगा हिंदू मुसलमान? मैं फिर कहूंगा यह नासूर बनता जा रहा है हमारे समाज का। और अखिलेश मिले तो बवाल, और संघ मिले तो भाईचारे की मिसाल। और संघ का पूरा टॉप ब्रास मौजूद था। बीजेपी के भी 2-4 लोगों को ले आते। चर्चा में मेरे साथ एनडीए के अहम घटक हैं, जेडीयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी, कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता अतुल लोंडे पाटिल, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता राजकुमार भाटी, जाने माने समाजशास्त्री प्रोफेसर बद्री नारायण, पत्रकार के रूप में तो आप जानते ही हैं आशुतोष को, लेकिन बतौर लेखक आज मैं कार्यक्रम में इन्हें शामिल कर रहा हूं क्योंकि इन्होंने हिंदू राष्ट्र नाम की किताब लिखी और रीक्लेमिंग भारत भी। और एक और खास मेहमान, राज्यसभा सांसद रह चुके हैं, संघ के जानकार हैं, मतलब सही मायने में किसी ने अध्ययन किया है इस देश में तो वो राकेश सिन्हा है, किताबें भी लिखी हैं, वो जुड़ चुके हैं। राकेश सिन्हा, मोहन भागवत ने अच्छी पहल की है, ये मुस्लिम धर्म गुरुओं से, स्कॉलर्स से आउटरीच कर रहे हैं, गलतफहमियां दूर करने की कोशिश हो रही है। पर इससे पहले योगी आदित्यनाथ, हिमंता बिस्वा शर्मा, गिरिराज सिंह, इन लोगों से मिल लेते। उनके मन में जो ये इतनी शंकाएं, गलतफहमियां हैं जो दूर होने का नाम नहीं ले रही मुसलमानों को लेकर, पहले वो दूर कर लेते, थोड़ी घर में सफाई हो जाती। देखिए, जो फंडामेंटल प्रॉब्लम है, जो मूलभूत समस्या है देश में, उसका संबंध ना कांग्रेस से है, ना भारतीय जनता पार्टी से, ना वामपंथी दल से है। ये समस्या दो समुदायों के बीच में कुछ ऐसे मुद्दे हैं जिस पे सहमति चाहिए। राजनीति तो होती ही रहेगी, राजनीति आज़ादी से पहले भी होती थी, अब भी होगी और 100 साल बाद भी होगी। राजनीति में जातियों का और संप्रदायों के नारों का, संप्रदायों के ध्रुवीकरण का, जातियों के ध्रुवीकरण का उपयोग होता है और देश की जनता समझती भी है कि राजनीति की भूमिका क्या है। जहाँ तक राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की बात है, ये देश में फंडामेंटल यूनिटी के लिए काम कर रहा है। ये हिंदुओं का संगठन है, लेकिन हिंदुओं का संगठन होने के में हिंदुओं तक सीमित नहीं है। इसीलिए मोहन भागवत जी समय समय पर संवाद करते हैं। संवाद ही नहीं करते हैं, जिन चीज़ों के लिए आपका इशारा है
उसको स्पष्ट रूप से मोहन भागवत जी एक राष्ट्र नेता के रूप में हिदायत भी देते हैं, और ऐसे हिदायत पर अनेक प्रकार की आलोचनाएं भी होती हैं, विवाद भी उत्पन्न होता है। फिर से कह रहा हूं, बहुत अच्छा किया राकेश जी कि मोहन भागवत सरसंघचालक वो मुस्लिम धर्मगुरुओं से मिले। एक बैठक बीजेपी के नेताओं से, ये तथाकथित फायर ब्रांड जो नेता हैं उनके साथ भी एक मंथन कर लेना चाहिए ना। उन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट फ्रेज का उपयोग किया था जी। उन्होंने कहा इस देश में दो प्रकार के लोग थे। अच्छा, साक्षात्कार लेने वाले KR मलकानी थे, जो ऑर्गेनाइजर के लंबे समय तक संपादक रहे संघ के मुख्य पत्रकार। उन्होंने कहा देयर आर टू काइंड्स ऑफ पीपल, वन दोज हु वांट टू फ्लैटन, अदर दोज हु आर फ्लैटरिंग। वो दो तरह के इस देश में लोग हैं, जो या तो अल्पसंख्यकों की समस्या को इस तरह से देखते हैं उनको सीधे समतल कर दिया जाए, समाप्त कर दिया जाए। दूसरे वे हैं जो फ्लैटरिंग करते हैं, जो तुष्टिकरण की नीति में हम देखते हैं। तो गुरुजी ने कहा हम दोनों से अलग होकर मुस्लिम समाज को यह कन्विंस करना चाहते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जिन बातों के लिए खड़ा है वो बातें हैं हमारी विरासत, हमारी इतिहास, हमारे पूर्वज। पूजा पद्धतियों के अंतर से देश बंटना नहीं चाहिए, और पूजा पद्धतियों में ऐसी बातों का समावेश नहीं होना चाहिए जिससे एक्स्ट्रा टेरिटोरियल लॉयल्टी पैदा हो जाए। इसलिए पूजा पद्धतियों को भी परिष्कार करते हुए, अपने दर्शन को परिष्कार करते हुए, आस्था में कई ऐसी चीजें होती हैं जो जिसकी उपयोगिता नहीं होती है, यदि उपयोग में लाएं तो समाज बट जाएगा। आपने बल्कि किताब भी लिखी है, मैं एक सेकंड ये दर्शकों को ये जानकारी साझा कर दूं, श्री गुरुजी एंड इंडियन मुस्लिम्स, ये आपने किताब लिखी है। गुरुजी का जब आप जिक्र कर रहे हैं तो MS गोलवलकर हैं, दो इन्होंने किताबें भी लिखी, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स। दो तीन चीजें मैं यहां पर दर्शकों के सामने साझा करना चाहूंगा। वी और आर नेशनहुड डिफाइंड 1939 में ये प्रकाशित हुई किताब। उसमें लिखते हैं पेज नंबर 99 पर, ever since that evil day when Muslims first landed in Hindustan, right up to the present moment, the Hindu nation has been gallantly fighting on to shake off the despoilers. देश का सत्यानाश कर दिया है। वो एक काला दिन था जब ये मुसलमान यहाँ इस देश में घुस गए। बंच ऑफ थॉट्स में वो सबसे बड़ा देश के लिए आंतरिक खतरा किसे बताते हैं? मुसलमान को। गलत जानकारी तो नहीं दे रहा हूं राकेश जी? राकेश जी आवाज़ नहीं आ रही है संदीप जी। मैं बताता हूँ। देखिए, जो मंच ये आपने वी और आवर नेशन डिफाइंड की बात कही है, उसमें जो बात कही गई उस पर मैं डिबेट कर सकता हूँ। इस पुस्तक को स्वयं श्री गुरुजी ने डिसॉन किया था। एक राष्ट्र मीमांसा पुस्तक थी, उस राष्ट्र मीमांसा पुस्तक का उन्होंने सिर्फ अंग्रेजी अनुवाद किया था। इसे उन्होंने 1964 में कहा, उसके बाद कहा, उसके पहले भी कहा, ये पुस्तक गुरुजी की अपनी मौलिक रचना नहीं है। दूसरी जहाँ तक बात है, देखिए मुस्लिम समाज में एक बड़ा वर्ग है जो आजादी से पहले जो सबसे बड़ा आंतरिक खतरा मुसलमानों को बताया कि ये मिनिएचर पाकिस्तान, छोटे छोटे पाकिस्तान बना देंगे पूरे देश में, और दूसरे नंबर पर ईसाई। किसी को स्वीकार्य नहीं है। देखिए, एक बीवी जॉन ईसाई मत के बड़े थिंकर रहे, आप जानते होंगे, आपने पढ़ा भी होगा और सब लोग यहाँ पढ़े होंगे। बीवी जॉन ने कहा टू नेशन मेंटेलिटी, टू नेशन होना और टू नेशन मेंटेलिटी होने में बहुत अंतर है। टू नेशन मेंटेलिटी जब हम लेकर चलते हैं कि जब हम समावेश नहीं कर सकते, संवाद नहीं कर सकते हैं, कॉमन एरिया पर हम एक नहीं हो सकते हैं, तो देश राष्ट्र के लिए घातक होता है। और ये कोई नहीं स्वीकार करेगा कि 17 करोड़ मुसलमानों को अवांछित किया जाए, और 17 करोड़ मुसलमान यह जोखिम नहीं उठा सकते हैं कि 90 करोड़ हिंदुओं को सीधे उपेक्षा कर दें। देखिए, जो संस्कृति का सवाल है, जो सभ्यता का सवाल है, जो पूर्वजों का सवाल है, जिसे प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि जो बैकवर्ड मुस्लिम 108 नंबर पन्ने पर, एक सेकंड में माफी चाहूंगा, एक बार फिर रोक रहा हूं राकेश जी आपको। वी और आर नेशनहुड डिफाइंड 108 नंबर पन्ना, आज मैंने पूरी दोपहर यही किताब ही पढ़ी। आर मॉडर्न सॉल्यूशंस ऑफ द माइनॉरिटीज प्रॉब्लम इज फार मोर डेंजरस, कि जो ये आधुनिक हल निकाले जा रहे हैं अकलियत की समस्याओं का, ये और खतरनाक है। इट कन्फर्स अनटोल्ड राइट्स ओनली टू दोज हु बाय देयर नंबर्स एंड ईयर्स ऑफ रेजिडेंस में बी कंसिडर्ड अकॉर्डिंग टू द लीग एज माइनॉरिटीज, कि ये इनको इतने हक, इतने अधिकार दिए जा रहे हैं
कि भाई तुम इतने साल यहां रह लिए, आप यहीं पैदा हो गए, ये बहुत बड़ा खतरा है। ये भी लिखा था गुरुजी ने। देखिए संदीप जी आप मौलिक बात मुझे बताइए। जब आज़ादी के आंदोलन में बाल गंगाधर लोकमान्य तिलक से लेकर महात्मा गांधी तक, सुभाष चंद्र बोस तक, नेहरू, सभी लोग लड़ रहे थे। उस वक्त एक समुदाय बार बार अपने अधिकारों की बात कर रहा था, देश की स्वतंत्रता की बात नहीं करते। एक मुट्ठी भर मुसलमान कांग्रेस के साथ लड़ाई लड़ रहे थे। मौलाना आज़ाद जैसे लोग थे जिनको वही हालत थी जो आज भारतीय जनता पार्टी के साथ जो मुसलमान जुड़ते हैं, जैसे उनको कहा जाता था वैसे मौलाना आज़ाद को कहा जाता था। तो वास्तव में आज़ादी से पहले जो एक रणनीति और राजनीति, जिन्नावादी रणनीति राजनीति थी, तो स्वाभाविक था ये वो प्रतिकार करना। लेकिन जो मैं कहना चाहता हूँ, स्वतंत्र भारत में भारत के मुसलमानों को जो 90 और जनता दल यू के मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हुआ करते थे अली अनवर, उन्होंने मसावत की जंग किताब लिखी जो कि बिरला फाउंडेशन ने छापा है। उस किताब में ही देखिए उन्होंने कहा 99% मुसलमान यहीं के कन्वर्ट्स हैं। तो कन्वर्ट्स और एग्रेसर्स में अंतर करना पड़ेगा। ये एक ऐसा वर्ग है जो अपने आप को मानता है कि हम जो एग्रेसर थे बताया जाता है, पाकिस्तानी बताया जाता है, सबको बात बात पर पाकिस्तान भेजने की बात की जाती है। नहीं ये देखिए राकेश जी, देखिए आपने कभी बताइए, ये मैं इस पहल का स्वागत करते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं। ये बहुत अच्छी पहल की, और सिर्फ मोहन भागवत नहीं, टॉप ब्रास पूरे के पूरे संघ का वहां धर्म गुरुओं से, मुस्लिम धर्म गुरुओं से मुलाकात कर रहा है। पर संघ के बोल और बीजेपी के नेताओं के बोल में ये दिन रात का अंतर क्यों है? पहले तो वो दूरी मिटनी चाहिए ना। देखिए भारतीय जनता पार्टी को दिन प्रतिदिन की राजनीति में और अपने प्रतिनिधि संगठनों का, जिसमें धार्मिक संगठन भी हैं, राजनीतिक संगठन हैं, उसका मुकाबला करना पड़ता है। वैसे शब्द आते हैं, वैसी भाषा आती है, वैसा संदर्भ आता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राजनीति से ऊपर है। मैं आपका इंट्रोडक्शन देख रहा था। आपको क्या लगता है कि मोहन भागवत जी नीतीश कुमार जी के वोट बैंक बचाने के लिए काम कर रहे हैं? श्री गुरु जी गोलवलकर उस वक्त जो मुसलमानों से संवाद कर रहे थे, इसलिए कर रहे थे कि भारतीय जनता सवाल उठता है ना। देखिए एक बात जान लीजिए, अभी तक लातों के भूत बताया जा रहा था, अभी 10 दिन पहले लातों के भूत बताया गया ताजिया निकालने वालों को। एक मैं बता दूं, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघचालक और सरकार्यवाह की पूरे साल भर की कार्यक्रम की योजना एक बार बन जाती है। उसमें चुनाव आयोग से और भारतीय जनता पार्टी के दफ्तर से नहीं पूछा जाता कि कब अब चुनाव होगा और भारतीय जनता पार्टी नहीं, जो ये आरोप लगता है, कोइंसिडेंस हो सकते हैं। जब राकेश जी एक आखिरी सवाल, ये अच्छा है मुसलमानों से मिल रहे हैं, पर ये इमरान मसूद जो आरोप लगा रहे हैं कि नहीं ये तो आरएसएस के पेरोल वाले वो कुछ फर्जी मुसलमान संगठन बन जाते हैं, ये दिखावे का है क्या? ये सिर्फ फोटो ऑप है? ये हाथी के दांत खाने के और दिखाने के और की मिसाल है क्या, भाईचारे की नहीं? ये मुट्ठी भर प्रतिक्रियावादी हैं जो चाहते हैं कि ये सांप्रदायिक युद्ध चलता रहे, देश बढ़ता रहे। राम और रोटी दोनों महत्वपूर्ण होता है। राम का सवाल संस्कृति का सवाल है, रोटी का सवाल लोगों के रोजगार का है, लोगों के पेट भरने का सवाल है, लोगों के अस्तित्व का सवाल है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ राम और रोटी दोनों को देखकर काम कर रहा। मैं एक बात बताना चाहता हूँ, संघ पिछले 100 वर्षों से, संघ का इतिहास डॉक्टर हेडगेवार जी से लेकर मोहन भागवत जी तक आप देख जाइए। डॉक्टर हेडगेवार जी जब थे 1927 में एक बार नागपुर में दंगा हुआ तो कुछ लोग आए कि हमें कुछ स्वयंसेवक दीजिए, तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा वी आर नॉट फ्राइडे रिएक्शनरी। हिंदू समाज को स्वयं अपने बल पर खड़ा होना पड़ेगा, आप संगठित होइए। हिंदू संघ के 2 बातें बताकर मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। संघ का मूल काम हिंदू समाज की जो कुरीतियां हैं, कुप्रवृत्तियां हैं, उसको समाप्त करके हिंदू समाज में संगठित करना वो एक सकारात्मक काम है। वह सकारात्मक काम करते हुए भारत के उन धार्मिक समुदायों को, जो समुदाय भारत में रह रहे थे, कि पारसियों से तो कभी संघ की समस्या हुई नहीं, ज्यूज के साथ कभी समस्या हुई नहीं। पारसियों की जनसंख्या घट रही है, संघ की चिंता का विषय है। हम तो चाहते कि पारसी सब हिंदू हो जाए, कभी हमने नहीं चाहा। दुश्मन नहीं थे ना मंच फोर्स में। पहला दुश्मन मुसलमान, दूसरा दुश्मन क्रिश्चियन ईसाई, तीसरा वामपंथी और चौथा समाजवादी। अभी मैं इस बारे में केसी त्यागी से भी बात करने वाला हूं। मैं इसको समाप्त कर दूं इस बात को। देखिए मोहन भागवत जी ने विज्ञान भवन में इस बात की चर्चा की थी और कहा था कुछ बातें ऐसी हैं जो उस वक्त प्रासंगिक थी, आज प्रासंगिक नहीं है। शब्दों पर मत जाइए। संघ डॉक्टर जी से लेकर मोहन भागवत जी तक एक ही बात को मानता है कि भारत के मुसलमानों को, भारत के ईसाइयों को भारतीयकरण के, तो मतलब संघ मानता है हम सब भाई भाई हैं और साथ रहना चाहिए और भाईचारा बढ़ना चाहिए। मैं अंत कर दूं। बाकी मेहमान बैठे हुए हैं ना राकेश
भाई? 10 सेकंड जवाहरलाल नेहरू ने यही बात 22 जनवरी 1948 को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में कहा था कि आप ट्रस्टी हैं, आप मानते हैं कि नहीं इस देश के आप ट्रस्टी हैं, आप क्या इस देश की जो विरासत है उसको यूं ही देखकर चले जाते हैं या वो आपके हृदय में एक झंकार पैदा करता है? नेहरू ने वही बात कही थी। आज राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इस देश की फंडामेंटल यूनिटी के लिए काम कर रहा है, लेकिन जो ताकतवादी है उनको संघ बख्शने के लिए तैयार नहीं। चालक मोहन भागवत, राजकुमार भाटी, भाईचारे की मिसाल अगर कायम करने की कोशिश की जा रही है उसका तो स्वागत होना चाहिए। आप इसे दोहरे मापदंड बता रहे हैं। संदीप जी, मुझे एक मिर्जा गालिब का बहुत प्रसिद्ध शेर है वो याद आ रहा है कि ईमा मुझे रोके है, खींचे है मुझे कुफ्र, काबा मेरे पीछे है, कलीसा मेरे आगे। ये कभी कभी इंसानियत, बुरे से बुरे आदमी के अंदर भी इंसानियत जाग जाती है। जब कभी कभी इंसानियत जाग जाती है तो आरएसएस और बीजेपी के लोगों को ये याद आती है कि यार ये देश तो हिंदू मुसलमान दोनों का है, इनके अंदर तो संवाद होना चाहिए, एकता होनी चाहिए। लेकिन जब फिर इन्हें राजनीति याद आती है तो फिर ये नफ़रत फैलाने में लग जाते हैं। अगर आप हिंदू मुसलमान एकता के इतने हामी हैं तो वो कौन आदमी था जो कह रहा था कि इन उपद्रवियों को तो कपड़ों से पहचाना जा सकता है? कल परसों ही एक उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कह रहे थे कि ये लातों के भूत बातों से नहीं मानते, बात बात पे आप इन्हें पाकिस्तान भेजने की बात करते रहते हैं। कल जब माननीय अखिलेश यादव जी इमामों से मिल रहे थे तो वो तो मुसलमान हो गए, वो तो तुष्टीकरण हो गया। आज आप तो मोहन भागवत आप तो इबादत की जगह पर राजनीति करने लगे थे ना। ये आरोप लगा रही है बीजेपी, मस्जिद में बैठकर सांसदों के साथ वहां चर्चा करेंगे तो इबादत गाह में जहां पूजा की जानी चाहिए उस जगह में राजनीति करने लगे आप। और जो हर हफ्ता सरकार की मीटिंगें मंदिर में करता है मुख्यमंत्री, उसके लिए क्या कहेंगे आप? जो लोगों से मिलने के लिए, जन सामान्य से मिलने के लिए भी मंदिर में ही लोग इकट्ठे होते हैं, वहीं प्रतिनिधि मिलते हैं, उसके लिए क्या कहेंगे? जो प्रधानमंत्री हर चुनाव में मंदिर में बैठ के माथा पोत के मंत्र बोलते हैं, उनके लिए क्या कहेंगे आप? वो अपनी आस्था का इज़हार कर रहे हैं, वो हिंदू हैं, वो मंदिर जाते हैं, मंदिर तो सब जाते घूमते हैं। बस मंदिर में मत्था टेकना और एक राजनीतिक बैठक करने में फर्क है ना राजकुमार भाटी? हम सभी धर्मों का और सभी धर्म स्थलों का बराबर सम्मान करते हैं। लेकिन मैं वो बात जो मैं कहना चाह रहा था, कृपया मुझे थोड़ा सा समय उसके लिए दें। मैं कहना ये चाहता हूँ कि अभी हमारे जो उन्होंने राकेश सिन्हा जी ने ये पेंट करने की कोशिश की कि हिंदुओं के प्रतिनिधि के तौर पर मोहन भागवत इमामों से बात कर रहे थे ताकि एक दूसरे में संवाद हो। हिंदुओं का प्रतिनिधि किसने चुन दिया मोहन भागवत को? 90% हिंदू तो आरएसएस को पसंद नहीं करता, 90% हिंदू तो आरएसएस का विरोधी है, 90% हिंदू की तो मुसलमान से कोई लड़ाई नहीं है, 90% हिंदू तो मुसलमान के साथ भाईचारे का व्यवहार करता है। केवल ये 10% कट्टरवादी जो बीजेपी ने तैयार किए हैं, अंधभक्त, केवल यही तो मुसलमान से नफरत करते हैं। और आपने जिन चीज़ों का जिक्र कर दिया उन्हें मैं दोहराना नहीं चाहूँगा, समय खराब होगा, कि ये इन्होंने लिखा कि गोलवलकर जी ने अपनी किताब में कि ये मुसलमान, ईसाई और कम्युनिस्ट ये तीन हमारे आंतरिक शत्रु हैं। भारत के समाजवादी भी चौथे नंबर पर, समाजवादी भी हो, आप लोग भी हो। फर्क अभी वो केसी त्यागी से मैं पूछने वाला हूं, बाकायदा चौथे नंबर पर सोशलिस्ट, उसमें बंच ऑफ थॉट्स में नहीं, बंच ऑफ थॉट्स में ऐसा नहीं लिखा हुआ। बंच ऑफ थॉट्स में 3 ही शब्द हैं। क्या, क्योंकि मैंने पढ़ी है वो किताब, हिंदी अनुवाद पढ़ा है, मेरे पास रखी भी है। नहीं उसमें अंदर इसी और इशारा चला जाता है, मैंने पढ़ी हुई है। हाँ। और कम्युनिस्ट नहीं, वो बाकायदा 3 वो, और उसके बाद वो मैं आपको पढ़ा देता हूं। 1 मिनट। सोशलिज्म बाय बैलेट, पॉलिसी ऑफ आवर गवर्नमेंट हु हैव डिक्लेयर्ड सोशलिज्म एज देयर गोल। वो भी दुश्मन है जिसका सपना समाजवाद स्थापित करना है। आप जो ये आवाज, अब ये आवाज़ भी तो संघ के अंदर से ही उठी है कि संविधान की जो प्रेम्बल्स है, सोशलिज्म और सेकुलरिज्म शब्द हटाए जाएं। तो ये तो इनकी सोच है ही है। और एक बात और आपने जिक्र, उन्होंने राकेश सिन्हा जी ने जिक्र किया कि गोलवलकर जी ने ये कहा, नहीं आपने बोला था कि वो दिन बुरा दिन था जिस दिन मुसलमान इस देश में आए। गोलवलकर और सावरकर के पूर्वज भी विदेशी हैं, इनका भी ओरिजिन विदेश है।
ये भी थाईलैंड से आए थे, यही कहां मूल निवासी हैं भारत के। अगर वो दुर्भाग्य का दिन था तो जब आपके पूर्वज आए थे वो दुर्भाग्य का दिन नहीं था। और मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूं, किसी को मेरी बात पर ऐतराज हो तो बेशक हो, भारत के ब्राह्मणों ने इन चित्पावन ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं किया था। वो उन्हें अपने बराबर का मानते ही नहीं थे, उन्हें यवन कहते थे। और फिर इन्होंने कहा कि नहीं, हम तो चिता में अग्नि में प्रज्वलित होकर हम पवित्र हो गए हैं, इसलिए इनका नाम चित्पावन पड़ा। फिर अपने आप को चित्पावन कहने लगे। और आरएसएस के एक रज्जू भैया को छोड़ के आज तक जितने प्रमुख हुए हैं सब 7 हुए हैं सरसंचालक, उसमें से 6 ब्राह्मण और 6 के 6 चित्पावन ब्राह्मण। ये बात आप, ये जानकारी आपकी बिल्कुल दुरुस्त है, सही है। पर केसी त्यागी साहब, मुसलमान धर्मगुरुओं से मिलना और ये अच्छी बात है, लेकिन कुछ मुलाकात बीजेपी के नेताओं के साथ भी कर लेनी चाहिए ना सरसंचालक को, कि नहीं? मुसलमान धर्मगुरुओं से मिलना। सर ये टीवी को बंद कर दीजिए, वो पीछे आवाज भी आ रही है। हाँ, बीजेपी के नेताओं के साथ भी कर लेनी चाहिए। अच्छा, सॉरी संदीप जी, एक सोशलिस्ट मूवमेंट का एक एक्टिविस्ट होने के नाते मैं डॉक्टर लोहिया, जो हम लोगों के राजनीतिक गुरु रहे हैं, उनके एक वक्तव्य से, और आप बीच में टोकेंगे नहीं, ये मेरी शर्त है, धर्म और राजनीति का रिश्ता बिगड़ गया है। धर्म दीर्घकालीन राजनीति है और राजनीति अल्पकालीन धर्म। धर्म स्वयं की उपलब्धि का प्रयत्न करता है, राजनीति बुराई से लड़ती है। हम आज एक दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थिति में हैं जिसमें कि बुराई से लड़ाई में धर्म का कोई वास्ता नहीं रह गया है और वह निर्जीव हो गया है। और जबकि राजनीति अत्यधिक कलही और बेकार हो गई है। तो आपने जो अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, समाजवादी आंदोलन का मैं लंबा करूंगा तो फिर आप कहते हैं मैं अतीत में चला जाता हूं, लेकिन समाजवादी आंदोलन गैर कांग्रेसवाद की भी उपज रहा। और जब जवाहरलाल और सरदार पटेल के बाद सबसे तेजस्वी नेता समाजवादी थे, चाहे नरेंद्र देव थे, लोहिया थे, जेपी थे, अरुणा आशरफ अली थी, अशोक मेहता थे, मीनू मसानी थे, और भी बहुत सारे नाम हैं। ये जवाहरलाल पटेल के बाद सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के, लेकिन इन्होंने 48वीं कांग्रेस छोड़ दी थी। इन्हें लगता था कि जो सत्ता का हस्तांतरण है इसमें कोई बुनियादी चेंज नहीं होने वाले, वगैरह वगैरह। मैं छोड़ देता हूं यहाँ पर। हाँ प्लीज। तो हम समाजवादी आंदोलन के जो लोग हैं, चूंकि हमारी पृष्ठभूमि गैर कांग्रेसवाद नहीं, समाजवाद की बात नहीं हो रही थी केसी त्यागी साहब। मेरा सवाल बड़ा सीधा था, मुस्लिम धर्म गुरुओं से मिल रहे हैं, मोहन भागवत अच्छा कर रहे हैं, पर बीजेपी के नेताओं के साथ भी थोड़ा सा ज्ञान बांट दें, भाईचारे की बात समझा दें। ये दो धाराएं साथ साथ नहीं चल सकती ना, एक तरफ भाईचारा, एक तरफ उनको आतंकी बनाना, 80-20 की राजनीति करना खुल्लम खुल्ला। नहीं, आप रिपीट कर रहे हैं, आप तीसरी बार रिपीट कर रहे हैं अपने वक्तव्य को। आपने जो कहा समाजवादियों के लिए, मैं उसके बारे में बोलता था। और जो संघ प्रमुख का मुलाकात है और जो अखिलेश यादव का मस्जिद में जाना, मैं इन दोनों में कोई बुराई नहीं मानता। उनका एमपी, मैं भी उनसे मिला हूँ, वो मस्जिद के इमाम हैं जो रामपुर से एमपी हैं। उन्होंने अपने घर चाय पे या मस्जिद के अंदर भी अगर समाजवादी पार्टी के सांसदों को बुलाया है तो मैं इसको बुरा नहीं मानता, ना मैं उन्हें नमाजवादी मानता। नंबर 1। नंबर 2, संघ प्रमुख ने और ख़ास तौर से भागवत जी ने, ये गुरु जी के या देवरस जी के या रज्जू भैया के समय में शुरू नहीं हुआ है। और थोड़ा सा आप मेरे से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, लेकिन सोशल लॉज ऑफ डेवलपमेंट कभी काम करना बंद नहीं करते। समाज का विकास होता है और अंतर्विरोध बदलते रहते हैं। लिहाजा जो संघ प्रमुख की पहल है वो स्वागत योग्य है, चूँकि जो एजेंडे का मुद्दा था उनका, जो वार्ता का था, उसमें धार्मिक समरसता को बढ़ावा देना, किसी को ऐतराज नहीं होना चाहिए। और आश्चर्य होगा आपको और मेरे मित्रों को, धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र की भावना पर संवाद। और आपने अपने प्रारंभिक संबोधन में बहुत अच्छा कहा कि अविश्वास और जो भरोसे की कमी हो रही है उसमें ये संवाद लाजमी है। ऐसा करके मैं और मेरे जैसे बहुत सारे पर ये पहल आधी अधूरी रह जाएगी जब तक बीजेपी के कट्टरपंथियों को ना समझा पाए। पहले अपने घर में, अपने परिवार में समझा दे सरसंघचालक, संघ प्रमुख। वो
ऐसा है राकेश जी, चैनल से हट गए हैं, वरना मैं ये कहना चाहता हूं कि जो संघ प्रमुख हैं और दत्तात्रेय हंसबोले हैं वो आरएसएस हैं और उन्हीं के कहने पर ये सब चीज़ें संचालित होती हैं, जिसमें धार्मिक टकराव और कट्टरता पर रोक लगाने की साझा राजनीति। किसको विरोध हो सकता है? भारत की साझा सांस्कृतिक विरासत पर बात करना वंडरफुल, बहुत अच्छी बात है, बिल्कुल सही। और देश में सांप्रदायिक तनाव, भारत की साझा संस्कृति, मदरसों और शिक्षा पर संवाद, गुणवत्ता और धर्मांतरण राजनीति और कट्टरता। तो यहाँ भाईचारे का पाठ पढ़ा रहे हैं सरसंघ चालक केसी त्यागी साहब, उधर हिमंता बिस्वा शर्मा वो आशंका जाहिर कर रहे हैं, खौफ पैदा कर रहे हैं 2041 तक 50% हो जाए, मुसलमानों की आबादी 50% हो जाएगी जी असम में। ये दो चीजें साथ कैसे चल सकती हैं? उनकी भी मैं जानकारी बढ़ाना चाहता हूं। भारत सरकार का संसद में दिया गया बयान है कि मुसलमानों की संख्या डिस्प्रपोर्शनेटली नहीं बढ़ रही है, और दिस इज ऑन रिकॉर्ड ऑन सिंह। और मैं सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा को भाजपाई नहीं मानता, वो मूलतः कांग्रेसी हैं। उनका सारा जीवन कांग्रेस में गुजरा है, अब वो आ गए हैं वहां पर। तो इन सवालों को प्रखरता से उठा करके जो मूल भाजपा नया नया मुल्ला अल्लाह अल्लाह पुकारे, नया नया मुल्ला प्याज बहुत खाता है, वो वाला काम हो गया। बीजेपी में आए तो बीजेपी की विचारधारा को कुछ ज्यादा मैं बढ़ चढ़कर उसका बखान कर रहे हैं। लेकिन मैं भागवत जी की जो पहल है, और इन्होंने पहली बार नहीं की, 2022 में की, 2023 में की, और इतना ही नहीं, ये तो मुस्लिम धर्मगुरु है, उन्होंने जमायत इस्लामी, जो जमायत इस्लामी जो है वो फंडामेंटल पार्टी आपकी और मेरी जानकारी के लिए, और जमायत उलमाए हिंद जो देवबंद का स्कूल ऑफ थॉट है, उनके लोगों के भी साथ बातचीत की। तो ये पहल पहले भी करते रहे हैं और ये पहल अब भी की जा रही है। और टाइमिंग को लेकर अब जब हर चीज पर हिंदू मुसलमान हो रहा है अतुल लौंडे पाटिल, तो अगर ये पहल की जाए तो ये तो अच्छा है। देखिए, इसमें मंशा जो है ना, मंशा को देखना चाहिए। जो जिन लोगों ने, जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी हिराम करते हुए गए, जिंदगी भर राम राम किया और राजनीति में धर्म नहीं लाया, धर्म की राजनीति की, यानी सच की राजनीति की, सत्य की राजनीति की, उन्हें 3 गोलियां मार दी। और जो जिना, जिसने 2 नेशन थ्योरी रखी, सावरकर जी ने 2 नेशन थ्योरी रखी, दोनों की राजनीति साथ साथ चलती रही, जैसे आजकल ओवैसी का और बीजेपी का चलता है, उसी तरह उसे कंकड़ भी फेंक कर नहीं मारा है। और आज भी उस बात का इल्म इन लोगों को नहीं है। तो ये बातें जो है वो समझने की है कि आप क्यों कर रहे हैं। जब वास्तविकता में प्रैक्टिकली आप इस चीज को सामने लाओगे, जब आप लताड़ोगे योगी को, गिरिराज सिंह को, हेमंता बिस्वा को, तब पता चलेगा। इन्होंने सही कहा त्यागी साहब ने, बड़ा अनुभव उनका। फर्टिलिटी रेट जो है वो 2.3% मुस्लिमों का है, 1.9% हिंदुओं का है। पहले 3.4% था मुसलमानों का, 2.9% हिंदुओं का था, तो वो नीचे आया है। तो ये कौन लोग है ये जो ऐसा फैलाते हैं कि देश जो है वो क्या गजवा वगैरह क्या क्या बोलते रहते हैं, वो बात है। लेकिन मैं राजीव त्यागी जी बड़े ज्येष्ठ है, मैं उनका बहुत सम्मान करता हूँ। एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ, ये धार्मिक समरसता जो शब्द है, मैंने बहुत अच्छे से पढ़ा है, हमारे यहाँ एक काफी बड़े थिंकर होकर गए हैं, उन्होंने इसको विश्लेषित किया है काफी अच्छे से कि समरसता और समानता में क्या फर्क है। आप समानता क्यों नहीं मानते हो, आप समरसता क्यों कहते हो? समरसता तो हमारे हिंदुओं के लिए, हमारे लिए भी खतरनाक है, क्योंकि वो तो जो 4 वर्ण है उसमें ब्राह्मण श्रेष्ठत्व की तो बात करते हैं। एतबार भरोसे की कमी क्यों है? आप समरसता और बाकी चीजें समझाने लगते हैं। अगर कोई पहल कर रहा है, कोई बातचीत कर रहा है, बुला रहा है, 3.5 घंटे धैर्य के साथ सारी बातें समझने की कोशिश की जा रही है, तो इसमें कोई नुकसान तो नहीं है किसी का भी? मेन मुद्दे पे आपने रोक दिया संदीप जी, लेकिन मैं फिर से वो मुद्दा रखता हूँ। समरसता को समानता मान दीजिए ना, समरसता छोड़ दीजिए। समरसता यानी जिस वर्ण में आपका जन्म हुआ है वही काम आप कीजिए। कर्म सिद्धांत आता है यहाँ पर, और ये कर्म सिद्धांत ये कहता है कि मेरे पिताजी अगर किसान थे, किसानी करेंगे, वो जो चमार था वो चमारे का काम करेगा, जो महार था महार का काम करेगा, लोहार का करेगा, सुतार का करेगा, और वो सारे काम जो है वो सारे काम ब्राह्मणों के लिए करेगा, ब्राह्मण वर्ण के लिए करेगा। तो ये ब्राह्मण्यवाद है समरसता। समरसता जो है मुस्लिम लोगों को कहीं पर भी स्थान नहीं देता है, जिसकी चर्चा आपने की है। अभी की बात है कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद दोनों को हटा दीजिए, ये बात इनके ही नेताओं ने उठाई है। और इनके नेता ट्रेन कहां से होके आते हैं? स्कूल ऑफ थॉट क्या है? स्कूल ऑफ थॉट आरएसएस ही है। जबकि विवेकानंद जी ने और सुभाष चंद्र बोस जी ने स्पष्ट तरीके से कहा है
विवेकानंद जी ने कहा है कि यहाँ का मैक्सिमम मुस्लिम जो मुस्लिम धर्म में गए हैं हिंदू लोग, वो निचली कास्ट के हैं या ब्राह्मण कास्ट के हैं। वो लोग निचली कास्ट के जो लोग गए हैं, वो लोग उन्हें कभी स्थान नहीं दिया, मानवता का स्थान नहीं दिया, इंसान नहीं माना गया, इसलिए वो गए। और ब्राह्मण लोग सत्ता के लिए गए। राकेश सिन्हा ने भी मानी कि 99% मुसलमान तो वो यहीं के ही लोग थे, वो कोई बाहर से आए हुए लोग नहीं थे। घर वापसी में 10 सेकंड की चर्चा बात दीजिए मुझे। घर वापसी की ये बात करते, बड़ा आंदोलन चला, इन्होंने हिंदू मुसलमानों में नफरत फैलाने का काम किया। ये घर वापसी किसी मुसलमान का कर देंगे, वो कहेंगे कि मैं ब्राह्मण था, मैं मराठा था, या मैं राजपूत था, मैं जाट था। तो ये कैसे करेंगे? क्योंकि जात तो मिलती है। मुकुल वसंत धर्माधिकारी हैं, आप ही के इलाके के हैं, अतुल भाई कोल्हापुर के हैं। वो कह रहे हैं बीजेपी रावण के 10 मुंह वाली पार्टी है, एक आग लगाता है और दूसरा आग बुझाने की कोशिश करता दिखाई देता है, दिखावा करता है। तो मैं यही कहता हूं, अगर घर वापसी करना है तो घर वापसी दो ही तरीके से हो सकती है, क्योंकि हिंदू धर्म में जात है। जात कहां से आती है? जात जन्म से मिलती है या फिर शादी ब्याह से होती है? तो मेरा सवाल आरएसएस से यही है कि आपके अलग अलग संगठनाएं, बीजेपी भी है उसमें, तो क्या वो लोग पहल करेंगे जिस मुसलमानों को वो लोग धर्म में लेकर आएंगे? यही मूल सवाल है आशुतोष। एक सेकंड अतुल, क्या रोटी बेटी व्यवहार करेंगे? आशुतोष भाई, मुसलमानों के साथ बैठकर समरसता का रास्ता या भाईचारा बढ़ाने की बात हो रही, पहले अपने घर में समझा दो। वो पहल भी होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? ऑडियो मिल सकता है हमें आशुतोष का? तो आशुतोष को अभी हम दोबारा से जोड़ेंगे, लेकिन केसी त्यागी साहब, ये पहल बीजेपी के नेताओं के साथ भी करनी चाहिए ना, यही चीज लोग पूछ रहे हैं। नहीं, बीजेपी का भी जो वैचारिक आधार प्रमुखता है वो संघ और भागवत जी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जितने भी सदस्य हैं, मूल सदस्य, ये जो अब चले गए हैं पद प्रतिष्ठा के लिए, उनकी बात नहीं कर रहा, क्योंकि मैं जेल में रहा तो मेरे साथ आरएसएस वाले भी थे, जमायत इस्लामी वाले थे, वहाँ कभी झगड़ा नहीं होता था जेल के अंदर। और ईद भी और जो होली और दिवाली थी, उसकी मिठाइयाँ और उसकी खीर सब इकट्ठे खाते थे। नहीं, उसमें एक और सवाल जुड़ रहा है केसी त्यागी साहब। दिनेश तोमर हैं कोटावासी, वो कह रहे हैं आरएसएस की राजनीतिक शाखा है बीजेपी, संघ चाहे तो हिंदू और मुसलमान के बीच वैमनस्य हो ही नहीं सकता। वो ये कह रहे हैं संघ चाहे तो चुप करा देगा। सरसंघ चालक बोले किसी बीजेपी नेता की हिम्मत है उनके खिलाफ चले जाएं। नहीं, इस सवाल का तो जवाब देंगे राकेश जी, चले गए हैं वो। मैं तो जो संघ प्रमुख का इन उद्देश्यों के साथ, और आपने भी अपने प्रारंभिक संबोधन में कहा, उससे भी मुझे थोड़ा मेरा हौसला बढ़ा कि अविश्वास और भरोसे की कमी, ये शब्द आपके हैं, ये दूर होने चाहिए। तो उसके लिए संवाद के कौन खिलाफ है? मैं उस व्यक्ति से भी मिलना चाहता हूं। संवाद के कौन खिलाफ है? आशुतोष को लाइए स्क्रीन पर सर, एक मिनट। अब आशुतोष के साथ कनेक्शन मिल गया है। आशुतोष, सवाल मूल ये है, और बहुत सारे दर्शकों के सवाल भी आ रहे हैं भाई, सरसंघ चालक, ये तो स्वागत योग्य है कि भाई मुस्लिम संगठनों से बात कर रहे हैं, बीजेपी में भी बात कर लेना, वहां क्यों नहीं बात करते? कोई टाल सकता है सरसंघ चालक की बात? है किसी में इतनी हिम्मत बीजेपी में? देखिए संदीप, ये आज की तारीख में सबसे बड़ा सवाल इसलिए है क्योंकि संघ की जो मूल अवधारणा है, अगर वहां सरसंघ चालक कोई बात कहते हैं तो आंख बंद करके उनकी बातों का पालन होता है। प्रश्न ये उठता है कि 2018 में विज्ञान भवन से वो इस बात को कह रहे हैं कि बिना मुसलमान के हिंदू अधूरा है या हिंदुत्व अधूरा है, तो फिर उनकी बातों पर भारतीय जनता पार्टी और उनसे जुड़े हुए तमाम संबंधित संगठन के लोग उस पर अमल क्यों नहीं करते? महेश शर्मा है दर्शक, बहुत सवाल आ रहे हैं। आशुतोष बीच में थोड़ा टोकता रहूंगा, अन्यथा ना लीजिएगा। वो पूछ रहे हैं अखिलेश यादव अगर नमाजवादी हैं तो भागवत जी को योगी जी किस नाम से बुलाएंगे? बिल्कुल, सवाल तो बिल्कुल सही है, लेकिन प्रश्न जो मैं खड़ा कर रहा हूं, हाँ। कि या तो मोहन भागवत जो बात कह रहे हैं उनकी बात पर अमल नहीं हो रहा है, तो दो ही चीज हो सकती है, या तो मोहन भागवत का इकबाल संघ परिवार के अंदर पूरी तरीके से खत्म हो गया है, या फिर वो एक डिसेप्टिव गेम खेलते हैं, कहते कुछ है करते कुछ है। आपको अच्छी तरीके से याद होगा सरदार पटेल ने संघ के बारे में ये कहा था, ये कहते कुछ है करते कुछ है,
और ये डबल गेम करते हैं, हम उनको ये गेम खेलने नहीं देंगे, सरदार पटेल के अपने शब्द है। तो मुझे लगता है देयर इज अ डेफिसिट ऑफ ट्रस्ट, और ये ट्रस्ट है कमी है, इसी वजह से तो लोगों को मतलब यकीन क्या नहीं आप होता। ये कह रहे हैं, क्योंकि आपने हिंदू राष्ट्र नाम की किताब भी लिखी है, आज आपको बल्कि लेखक के तौर पर मैंने पैनल में शामिल किया है। अभी राकेश सिन्हा जो कह रहे थे, मैंने वी और आर नेशनहुड डिफाइंड और बंच ऑफ थॉट्स दोनों के ही कुछ चुनिंदा हिस्से दिखाए, और किस तरह से मुसलमान सबसे बड़ा आंतरिक दुश्मन है, उन्होंने आकर देश को बर्बाद कर दिया, वो ईविल डे था जिस दिन वो इस जमीन पर कदम रखा। वो कह रहे हैं वो पुराने विचार थे, वी और आर नेशनहुड डिफाइंड, तो वो उन्होंने वो उसका तर्जुमा किया हुआ था, उनका ओरिजिनल वर्क नहीं था। अब पानी बहुत आगे बह चुका है, बातें बदल गई हैं, परिस्थितियां बदल गई हैं। संदीप, बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि राकेश जी जो बात कह रहे हो पूरा सच नहीं है। मैं ये तो नहीं कहूंगा मेरे दोस्त हैं कोई झूठ बोल रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं कि 1934 में ये राष्ट्र मीमांसा लिखी थी, जिसके लेखक थे बाबा राव सावरकर, और 1944 में इसका हिंदी का अनुवाद जो था वो गुरु गोलवलकर ने लिखा था, और उसके बाद गुरु गोलवलकर ने जो वी आर आवर नेशनहुड डिफाइंड है ये 1939 में लिखा था। हाँ। और उसके इंट्रोडक्शन में उन्होंने ये लिखा था कि मैं बाबा साहब सावरकर जो किताब है उसकी राष्ट्र मीमांसा से मैं प्रेरित हूं। और बाद में 1963 में आके ये गोलवलकर कहते हैं कि मैंने तो ये किताब लिखी नहीं, आपने ये किताब 1939 में लिखी। 1939 से लेकर 1963 तक लगातार इस किताब पर बाबा गोलवलकर का कॉपीराइट था। तो आपको ये तय करने में इतने साल लग गए, 3 दशक लग गए ये कहने में कि मैंने किताब नहीं लिखी थी। ये एक बहुत बड़ा झूठ था। उसकी झूठ का बड़ा कारण ये था कि तब तक गोलवलकर के मन में ये संदेह पैदा हो गया था कि कहीं ऐसा ना हो कांग्रेस पार्टी उनके इस लेखन की वजह से उनको लंबे समय तक जेल में डाल दे। ये अपने आप पे झूठ था, और सिर्फ एक बार उन्होंने कहा था 1963 में। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि आप इतना बड़ा झूठ बोल के निकल जाएंगे। चलिए मान लिया वी आर नेशनहुड डिफाइंड जो गोलवलकर ने लिखी थी वो उन्होंने नहीं लिखी थी, लेकिन बंच ऑफ थॉट तो आपने लिखी थी। बिल्कुल, उसमें बाकायदा आपने चैप्टर लिख रखा भारत के 3 दुश्मन। हाँ। और उन्होंने कहा कि मुसलमान जहां रहते हैं वहां पे अलग अलग जगहों पे वो अपना मिनी पाकिस्तान में ला लेते हैं। कश्मीर और असम इसका पूरा उदाहरण है। हम पूरे हिंदुस्तान को पाकिस्तान में नहीं तब्दील होने देंगे। आप मुझे बता दीजिए कि क्या जवाहरलाल नेहरू ने इतना कुछ लिखा, कभी उनका लिखा हुआ उन्होंने विड्रॉ किया? यहाँ पर आदित्य कुमार धीमान सवाल पूछ रहे हैं, आशु जो बात आप कह रहे थे, कभी कभी तो संघ कंफ्यूज संगठन लगता है। कंफ्यूजन है या कंफ्यूजन फैलाई जा रही है? नहीं, कंफ्यूजन फैलाई जाती है। इनके इतने मुंह है कि हर आदमी अलग अलग बात करता है। मोहन भागवत कहते हैं बिना मुसलमान के हिंदुत्व अधूरा है। प्रधानमंत्री जो आरएसएस के स्वयंसेवक हैं 2024 के चुनाव में वो मुसलमानों को घुसपैठिया बनाने की कोशिश करते हैं। इनके जो तमाम बड़े बड़े कार्यकर्ता हैं उनका नाम आप मॉब लिंचिंग में देख सकते हैं। राजनीति में टाइमिंग बहुत महत्वपूर्ण होती है। अब ये आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूं, राकेश सिन्हा यही कह रहे थे, अरे भाई साल भर पहले कार्यक्रम तय हो जाते हैं, मुसलमानों से मिलना था। पर अब जब बिहार में चुनाव होने वाले हैं, बीजेपी को मुसलमान दे या ना दे, पर जेडीयू का एक ठीक ठाक मुस्लिम वोट बैंक भी है। 30% से ज्यादा मुसलमान हैं बंगाल में। अब बंगाल में 294 में से 119 सीटों पर मुसलमान तय करते हैं काफी हद तक कि कौन जीतेगा कौन हारेगा। उनको भी एड्रेस किया जा रहा है क्या? नहीं, ये कुछ नहीं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग अच्छी तरीके से जानते हैं, वो मन में इस बात को पहचानते हैं कि एक भी मुसलमान उनको वोट देने वाला नहीं है। ये सिर्फ एक पीआर एक्सरसाइज है, इमेज बिल्डिंग प्रोसेस, इसके अलावा कुछ नहीं। ये सिर्फ एक बहुत ही बड़ा ढकोसला है। दरअसल संघ की तरफ से देखिए, सिर्फ सरसंघ चालक नहीं आए, दत्तात्रेय होसबाले भी थे, कृष्ण गोपाल भी थे, रामलाल भी थे। खैर इंद्रेश कुमार तो बहुत सालों से ये काम करते दिखाई देते हैं या इस तरह का नैरेटिव बनाते हैं। तो टॉप ब्रास संघ का ये जा रहा है, तो कहीं बीजेपी को भी एक संदेश दिया जा रहा है कि बहुत हुआ हिंदू मुसलमान। आपको अच्छी तरीके से याद होगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तो हैदराबाद के कॉन्क्लेव में पसमंदा मुसलमान की बात की थी। उन्होंने कहा था हमको तो प्रेम रैलियां और स्नेह रैलियां निकाली चाहिए। देखिए ये जो डिसेप्शन का गेम है, जो मैंने कहा सरदार पटेल ने कहा था, बहुत अच्छी बात उन्होंने कही। एक चीज मैं और आपको बता दूं कि जो बाबा साहब अंबेडकर ने जिन्ना और गोलवलकर के बारे में बहुत स्पष्ट तौर, सावरकर के बारे में स्पष्ट तौर पे कहा था कि दोनों ही 2 नेशन थियरी के मसले पर यकीन करते हैं, दोनों का, और दोनों इसमें बराबर तरीके से सोचते हैं। ये बाबा साहब अंबेडकर की विचार है कि आखिरी सवाल, संजय जैन सागरवासी हैं, आशुतोष, वो कह रहे हैं कि ये बीजेपी और संघ की दोहरी नीति है क्या? एक तो पेट पर लात मारो और दूसरा पीठ को सहला दो। ये तो थोड़ा सा मैं इसी बात को कहना चाहता हूं
कि जब तक मैं मानूंगा नहीं कि मोहन भागवत वाकई में कोशिश कर रहे हैं, जब उनके कहे पर पूरी तरीके से अमल होगा, कोई भी बीजेपी का वर्कर जो है, कोई भी बीजेपी का नेता, प्रधानमंत्री समेत, वो मुसलमानों के खिलाफ बदजुबानी नहीं करेंगे, उनके खिलाफ शब्द नहीं निकालेंगे जो वो अक्सर निकालते रहते हैं। 2024 का लोकसभा का चुनाव इसका प्रमाण है। योगी आदित्यनाथ की जुबान पे पहले कंट्रोल लगाए, मोदी जो तमाम लोगों की जुबान पे कंट्रोल लगाए, तब तो मैं मानूंगा मोहन भागवत जो कह रहे हैं उसमें दम है। तो मतलब पहल अच्छी है, स्वागत योग्य है, अगर गलतफहमियां दूर की जाएं, भाईचारे की मिसाल कायम करने की कोशिश की जाए, पर क्या ये आधी अधूरी है अपने आप में पहल? मोहन भागवत जी अपने परिवार में भी समझा दीजिए। वो उग्र हिंदुत्ववादी जो चेहरे हैं और कुछ बनने की जो कोशिश करते हैं और अक़लियत मुसलमानों के बारे में अनर्गल बयान देते रहते हैं, उनको भी थाम दीजिए, तो क्या बेहतर हो जाएगा? एबीपी न्यूज़ आपको रखे आगे।